राजस्थान कोड फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961 की धारा 7 जो आती है चैप्टर 2 में, धारा 7 में है बाजार मूल्य का अवधारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य का अवधारण। धारा 7 में दो उपधाराएं हैं। उपधारा 1, यदि इस अधिनियम के अधीन यानी कि राजस्थान कोड फीस एक्ट के अधीन संदेह फीस किसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर निर्भर हो तो अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसा मूल्य वाद पत्र के प्रस्तुत किए जाने की तारीख पर विद्यमान मूल्य के अनुसार अवधारित किया जाएगा। उपधारा 2 में है कि धारा 24 के खंड क और ख, क्लोज क और ख धारा 24 के या धारा 26 के खंड क या धारा 28 या धारा 29 के अधीन अथवा धारा 35 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन या धारा 36 या धारा 44 के अधीन आने वाले वादों से संबंधित भूमि का बाजार मूल्य निम्नानुसार समझा जाएगा। ये जो उदाहरण दिए गए हैं जिन सेक्शंस के, उनके अनुसार वादों से संबंधित भूमि का बाजार मूल्य, किसका बाजार मूल्य, भूमि का बाजार मूल्य निम्नानुसार समझा जाएगा। तो हम इन्हें भी समझते हैं। धारा 24 के क्लोज क और ख में क्या दिया गया है, यह है धारा 24। धारा 24 में है घोषणा के लिए वाद, घोषणा के लिए वाद है धारा 24 में। तो इसमें क्लोज क में है जहां प्रार्थना किसी घोषणा के लिए और घोषणा से संबंधित संपत्ति पर कब्जे के लिए की गई हो, घोषणा के लिए और घोषणा से संबंधित संपत्ति पर कब्जे के लिए की गई हो, वहाँ फीस संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी, संपत्ति के बाजार मूल्य पर, और फीस 20 रुपये से कम नहीं होगी, इतनी होगी 20 रुपये से कम नहीं होगी। क्लोज ख में है जहां प्रार्थना किसी घोषणा और पारिणामिक व्यादेश के लिए है और चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में है, वहाँ फीस संपत्ति के आधे बाजार मूल्य पर संगणित की जाएगी। कैसे की जाएगी, आधे बाजार मूल्य पर, और फीस 20 रुपये से कम नहीं होगी। इसमें भी 20 रुपये क्लोज क में और क्लोज ख में भी 20 रुपये है धारा 24 के। फिर उपधारा 2, उपधारा 2 में धारा 26 का उदाहरण दिया गया है, धारा 26 के क्लोज क का। तो धारा 26 का क्लोज क, यह है धारा 26 जिसका शीर्षक है व्यादेश के लिए वाद, सूट्स फॉर इंजंक्शन, और क्लोज क में है जहां चाहा गया अनुतोष किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में हो और वादी अधिकथित करे कि संपत्ति पर उसके हक को अस्वीकार किया गया है, तो फीस उस संपत्ति के बाजार मूल्य के आधे पर या 300 रुपये से जो भी अधिक हो संगणित की जाएगी। कैसे की जाएगी, फीस उस संपत्ति के बाजार मूल्य के आधे पर या 300 रुपये पर जो भी अधिक हो संगणित की जाएगी। धारा 26 के क्लोज क में बात बताई गई है। धारा 28 और धारा 29 के अधीन, तो धारा 28 का शीर्षक है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन कब्जे के लिए वाद, और धारा 29 में है ऐसे कब्जे के लिए वाद जिसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, अथवा धारा 35 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन। तो धारा 35 की उपधारा 1 ये है, धारा 35 का शीर्षक है विभाजन के लिए वाद, और उपधारा 1 में है अविभक्त कुटुंब की संपत्ति। कैसे कुटुंब की संपत्ति, अविभक्त, अथवा ऐसी संपत्ति जिसका स्वामित्व संयुक्त रूप से हो या साझे में हो, कि विभाजन अथवा हिस्से के पृथक कब्जे के लिए किसी ऐसे वादी द्वारा जिसे ऐसी संपत्ति पर कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया है, दायर किए गए किसी वाद में फीस की संगणना संपत्ति में वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर की जाएगी। कैसे की जाएगी, किसी वाद में फीस की संगणना संपत्ति में वादी के हिस्से के बाजार मूल्य पर। धारा 35 की उपधारा 3 में है जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत, यानी कि धारा 35 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अंतर्गत आने वाले किसी वाद में कोई प्रतिवादी संपत्ति के विभाजन और उसमें अपने हिस्से पर पृथक कब्जे के लिए दावा करता है, तो फीस उसके लिखित कथन पर संदेह होगी। कैसे होगी, फीस उसके लिखित कथन पर संदेह होगी जो ऐसे प्रतिवादी को कब्जे से अपवर्जित किए जाने या उसके संयुक्त रूप से काबिज होने के अनुसार उसके हिस्से के आधे बाजार मूल्य पर या उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट दरों की आदि पर संगणित की जाएगी। फिर है इसमें उदाहरण धारा 36 या धारा 44 के अधीन। तो धारा 36 में है संयुक्त कब्जे के लिए वाद, और धारा 44 में है अंतराभिवाची वाद। धारा 44 में अंतराभिवाची वाद। भूमि का बाजार मूल्य निम्नानुसार समझा जाएगा।
किसका? भूमि का बाजार मूल्य। क्लोज क में है जहाँ ऐसी भूमि के संबंध में लगान तय हो गया है वहाँ ठीक पूर्ववर्ती बंदोबस्त के दौरान उसके लिए मंजूर की गई लगान की दर का 25 गुना। लगान की दर का 25 गुना। क्लोज ख में जहाँ ऐसी भूमि के संबंध में लगान तय नहीं हुआ है वहाँ ठीक पूर्ववर्ती बंदोबस्त के दौरान पड़ोस की ऐसी ही भूमि के लिए मंजूर की गई लगान दर का 25 गुना। मतलब जिस भूमि के लिए लगान तय हो क्लोज क में है तो उसमें लगान की दर का 25 गुना जो मंजूर की गई है उसका। क्लोज ख में है जहाँ लगान तय नहीं हुआ है और ऐसी भूमि के लिए मंजूर की गई लगान दर का 25 गुना। तो ये बात धारा 7 में बताई गई है।